Thank you, Sister Saba. थैंक यू वेरी मच। Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सबको। Welcome to our service. मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ इस इबादत के अंदर। Together with all of you, I'm so happy. और मैं आप सबके साथ, आप जो सब यहाँ शामिल हैं, मैं बहुत खुश हूँ। I think every Sunday I'm happy to see all of you, and I'm waiting to come this time to share the word of God. और हर इतवार के दिन मैं बहुत खुश होता हूँ, मैं इंतजार कर रहा होता हूँ कि मैं आप सबको देखूं अपने साथ और हम लोग इस इबादत को शुरू कर सकें। I think I am seeing Pastor Philip from India, मैं जो and है पास्टर फिलिप को देख रहा हूँ जो इंडिया से हैं। I see some of you. यस Uh, देयर ब्रदर नासिर, ब्रदर विशाल, Nashir, Farda, Ashif, Musa, Rob, Ravi, all of you are welcome. आप सबको जिनके नाम लिए हैं मैं वेलकम करता हूँ, आप यहाँ मौजूद हैं। Sister Farda, welcome. वरना आपको भी वेलकम। So before we begin, let us read our Bible today. हम खुदावंद के कलाम में से आज पढ़ेंगे। Today, Sister Saba will read from John chapter 11, from verse 33 to 44. हम पढ़ेंगे खुदावंद के कलाम में से यूहन्ना 11 बाब उसकी 33 से 44 44. 44। हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 11 बाब उसकी 33 से 44 आयत तक, 10 आयतों को हम देखेंगे। और लिखा है, जब यीशु ने उसे और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा तो दिल में नहायत रंजीदा हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, खुदावन चल कर देखे। यीशु के आंसू बहने लगे। बस यहूदियों ने कहा, देखो वो उसको कैसा अजीज था। लेकिन उनमें से बास ने कहा, क्या ये शख्स जिसने अंधे की आंखें खोली इतना ना कर सका कि ये आदमी ना मरता? यीशु फिर अपने दिल में नहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स को की बहन मार्था ने उसे कहा, ए खुदावंद, उसमें से तो अब बदबू आती है क्योंकि उसे 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी? बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ए बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बायस जो आस-पास खड़े हैं मैंने ये कहा ताकि वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ए लाजर निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल कर जाने दो। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुन जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। Okay, thank you for reading. थैंक यू। You just now we have watched our Gracias choir. आपने जैसे कि अभी देखा कि हमने अपनी ग्रेशियस क्वायर के आपने गीत सुने। Gracias choir, they are world best choir. ये जो ग्रेशियस क्वायर है गुड न्यूज मिशन की, ये दुनिया की बेस्ट क्वायर में शामिल होती है। Pastor, are you sure? How can you say like that? What if you say like this? तो मैं कहता हूँ ये कैसे हो सकता है अगर आप यूं कहते हैं। There's a reason why I can say like that. तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ एक रीजन है कि क्यों ये ऐसी है क्वायर। It's because in Korea they have won the choral competition 2 times in Busan and Jeju as a first place. क्योंकि कोरिया में ये जो शहर के नाम ले रहे हैं वहां पर 2 दफा जो है कंपटीशन हुआ। And Italy, Swiss, you know, and German Magtur Obdorov, 3 places they have won the grand prize.
और हम वहां देखते हैं तीन जो थे बड़ी बड़ी क्वायर्स 3 जगहों की वो वहां पर आए उस जगह पर Italy, Swiss, German. जर्मन स्विस एंड Italy. ओके मुझे समझ नहीं आ रही आई डोंट अंडरस्टैंड दिस वन सीरीज Italy. ओके Italia. पास्टर Italia. इटली ओके इटली ओके ये So 3 जगहों की क्वायर जो थी वो वहां पर कंपटीशन के लिए आए they never became like second place. लेकिन उनकी जो थी वो सेकंड प्लेस नहीं थी Whenever they go for the choral competition, और जब भी क्वायर के कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो वो वहां जब जाती हैं हमारी क्वायर they won the grand prize. तो वो सबसे जो पहला प्राइज होता है ग्रैंड प्राइज उसको ही हासिल करते हैं Yeah, because yeah, I can say that they are skillful. मैं ये कह सकता हूँ कि उनमें वाकई ये माहिर हैं और ये उनमें हुनर है But there is the fight लेकिन यहाँ between एक लड़ाई है there is a fight between the conductor and the choir members. लेकिन हम देखते हैं वहां पर क्वायर मेंबर्स और जो कंडक्टर्स हैं उनमें आपस में ही कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं It's not quarrel, it's not argument, it's not fighting that we normally mention in our life. ये ऐसा नहीं है जैसे हम लोग हाथों से लड़ाई झगड़े करते हैं ये वैसी लड़ाई नहीं है It is about the fight in their hearts to train them. ये वो लड़ाई होती है कि जिन्होंने उस क्वायर को ट्रेन करना होता है वो उनको ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी स्ट्रगल होती है कि किस तरह से हम इनको सिखा दें Because Gracia's choir, they are singing already very well. बेशक ग्रेशियस क्वायर जो है वो अच्छे तरीके से सिंगिंग करती है But there are another way that they are trained by conductor to sing very well. लेकिन उनके और भी जो ट्रेनर्स हैं वो और चाहते हैं कि ये और अच्छे तरीके से और स्किलफुल हो सकें और क्वायर को बेहतर कर सकें It's about vocal training. और वो जो होती है वो आवाज को निखारने की ट्रेनिंग होती है They're making sound and they come to the pitch and they're making exact circle of the sound where actually. क्योंकि वो उनको इस तरह से गाइड करते हैं कि जो एग्जैक्टली साउंड है वो आनी चाहिए किस तरह से कौन सा वोकल कहाँ लगना चाहिए कहाँ थर्ड होना चाहिए कहाँ सेकंड लगना चाहिए But nowadays the conductor she renovate the singing way not to use the throats but just use the sound within the vocal to make sound. और अब वो जो कंडक्टर्स हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि ये अपने गले से जो है उस आवाज को ना कोशिश करें निकालने की आपको पता ना जब कभी पतली सी आवाज निकलती है वो चाहते हैं कि इनके अंदर से ही वो सुर जो है जो सीने से निकलते हैं वो चीज सामने आए वो ऐसा ट्रेन करना चाहते हैं Without using this vocal band, she invented a way to sing without using this vocal band continually. और उन्होंने एक ऐसा इन्वेंशन की है एक ऐसी एक्सपीरियंस करके उसने वो सिखाना चाहते हैं कि ये जो वोकल हमारी यहाँ से इस वोकल कॉर्ड से निकलती है ये ना निकले और उन्होंने उनके पास कोई तरीकाकार है और वो उस तरीके को उनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये इस तरह से सीखें और उनकी आवाजें बेहतर हों और To sing well, whole day you need to, you need to exercise your throat, vocal band, those process, right? और आपको पता है कि आवाज को निखारने के लिए रियाज बहुत जरूरी होता है आपको रियाज करना पड़ता है So when they learn how to sing without using this vocal band, they can sing whole day. तो जब उनको ये ट्रेन किया जा रहा था कि ये वोकल कॉर्ड को यूज ना करें और वो जो तरीका वो बता रहे थे तो उनको पूरा दिन लग गया They can use whole day without singing and they can whole day use their singing without any stress on the vocal band. और वो अपने जो स्ट्रेस हम जब हम वोकल को हम यूज करते हैं जब हम
गा रहे होते हैं तो हमें स्ट्रेस होता है, हमें जोर लगता है, तो वो चाहते हैं कि वो जोर ना लगे जिससे ये जो वोकल कॉर्ड है ये सूज ना जाए। Conductor wants to teach this method to the member of choirs. और वो जो ट्रेनर्स होते हैं वो सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं कि जो क्वायर के मेंबर हैं वो इस प्रोसेस को सीख पाए। And this is somehow not easy. लेकिन ये आसान काम नहीं है, It's because they were already at the way to sing. क्योंकि वो ऑलरेडी एक तरीकाकार जानते हैं कि गाना कैसे है। They have their own experience and own way that they were singing before up to now. औ- अभी तक उनके पास अपना ही एक तरीका चल रहा था कि किस तरह से गाना है, कैसे गाना है। हर गाने वाले को एक अपना स्टाइल होता है, उसे पता होता है मैंने ऐसे गाना है। As I told you, they had 2 times in Korea, in Jeju, in Busan, like 2009, 2011. They had the international choral competition as a grand prize. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 दफा जो है ये ग्रेशियस क्वायर जो है वो ग्रैंड प्राइज जीत चुके हैं। And now they won 2014 Italia Liba del Garda choral competition, the best prize. और फिर 2014 में भी उन्होंने बेस्ट प्राइज जो लिया इन तमाम कंट्रीज के साथ। And next time the Swiss the Montpellier choral competition as a mixed choir, they got also the first prize. और इसी तरह फिर दोबारा जब कंपटीशन हुआ और ये तमाम स्विस और ये सब कंट्रीज में, तो तब भी उन्होंने जो है वो पहला इनाम लिया। 2015 in German Market over the roof as a choral competition, they also had a grand prize. और इसी तरह 2015 में भी उन्होंने ग्रैंड प्राइज लिया जो जर्मनी में हुआ। And now all this experience makes them to think we are okay now. तो जब वो कंटिन्यूसली इसी तरह प्राइज लेते रहे तो उनको ये एहसास होने लग गया कि हम बिल्कुल ठीक है, हम तो हर बार प्राइज जो है वो विन करते हैं। It's enough. और वो कहते हैं कि ये काफी है इतना। But लेकिन in the side of the conductor is not enough. लेकिन अगर उस ट्रेनर की आंख से देखें तो वो ये समझता है कि अभी भी बहुत सी चीजों की कमी है जिनको इन्हें पूरा करना है। For their vocal life, they must learn how to not to use this vocal bantu. क्योंकि उनको ये लगता है कि कंडक्टर को कि उनकी जो वोकल कॉर्ड है उसको इस्तेमाल ना किए बगैर हम एक दूसरे तरीके से उनको सिखाएं ताकि इनके ऊपर स्ट्रेस या प्रेशर ना आ सके। But then those experiences that they won the prize, लेकिन उनके जो एक्सपीरियंस थे उस हिसाब से तो वो प्राइज जीत चुके थे। and this stress that they're having, that they are learning new way, और अब ये जो एक नया तरीका था उनका सीखने के लिए वो उनको डिस्ट्रेस कर रहा था। some of them not joining the choir anymore, just left, और उनमें से कुछ लोगों ने तो क्वायर भी छोड़ दी, and some of them they cry. कुछ लोग रो रहे थे It's because they have this burden to learn again. क्योंकि अब उनको एक नए सिरे से सीखना था और ये उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। But लेकिन in another way, अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें they must train continually so that they can continue to grow and continue to next level. लेकिन उनको दूसरे तरीके से अगर देखें तो उनको ये सब चीजें सीखनी बहुत जरूरी थी, इस नए प्रोसेस को सीखना बहुत जरूरी था और अगर वो इसको सीखेंगे तो वो एक नए लेवल तक पहुंच पाएंगे। They train the whole day, क्योंकि वो उनको पूरा पूरा दिन ट्रेनिंग देते हैं and now और अब जो है they're fight. अब उनके बीच में एक जंग, एक लड़ाई चल रही है। And now as a Pastor Park in his position, और अगर हम देखें जो हमारे फाउंडर हैं पास्टर पार्क, जो हमारे बुजुर्ग इस के जो इंचार्ज हैं, सीनियर हैं, he also has the mission school student.
और उनके पास भी जो है गुड न्यूज मिशन के स्टूडेंट्स हैं, These mission school students, और वो जो मिशन स्कूल स्टूडेंट्स हैं, they read Bible, वो बाइबल पढ़ते हैं they listen the lesson continually. और वो खुदा के कलाम को भी कंटिन्यूसली सुनते हैं, They know now. और उनको पता है, When they speak, they know. क्योंकि जब वो बोलते हैं तो वो समझ जाते हैं, By knowledge, they know. और उनकी जो नॉलेज है उस हिसाब से वो उसको जानते हैं। But in their life, सॉरी, life, लेकिन उनकी जिंदगी में it's very hard to see the life of faith. अगर हम देखें तो ये बड़ा मुश्किल है कि उनकी जो ईमान की जो जिंदगी है वो कैसे चल रही है। They know. वो जानते हैं, They know how to preach gospel. उनको पता है कैसे खुदा के कलाम की मनादी करनी है, खुशखबरी की। They don't want to challenge their life with faith. लेकिन वो अपनी जिंदगी को ईमान के साथ उस चैलेंज में आने नहीं देते। They don't want to have this fight to overcome. और वो नहीं चाहते कि हम लड़ाई करें, कि हम हावी हो जाए ईमान के ऊपर। But the लेकिन life of Christ अगर हम लाइफ की ये जो मुश्किलें हैं, is not about knowledge. इन सबको देखें तो ये कोई नॉलेज का नाम नहीं है, It's not about experience. ये कोई तजर्बों का नाम नहीं है, It's a living life. ये रहन सहन का नाम है कि आप रहते कैसे हैं, Living life. आपका रहने का जो तरीका है, जैसे आप रहते हैं। When there was one student in Liberia, एक स्टूडेंट था जो लाइब्रेरिया में था, he came as one of volunteer. वो हमारे पास आया एज ए वॉलंटियर, But he was stung by African scorpion. लेकिन उसको अफ्रीका के जो स्कॉर्पियो था उसने काट लिया था। When he was sleeping at the night, जब वो रात को सो रहा था, his leg came out of the mosquito net. तो वो जो मॉस्किटो की जो नेट होती है उससे बाहर हो गया। He was just sleeping, but suddenly he was feel something, something very like sting in his leg. उसको ऐसे लगा जैसे किसी ने डंक मारा है उसकी टांग पर। He was just thinking that it can be just mosquito. और वो सोच रहा था कि ये शायद हो सकता है कोई मच्छर का काटा हुआ है। In the morning he waked up and he was taking tea and bread. He was living like normal. और मॉर्निंग टाइम उठा, उसने चाय ली और एक ब्रेड लिया और उसको लगा कि जैसे नॉर्मल चीज है। Good afternoon, लेकिन दोपहर के टाइम he started shaking his body उसका जो जिस्म था वो लर्जने शुरू हो गया and he fell down. और वो गिर गया। And his legs started to swollen तो उसकी टांग जो थी वो सूजने लग गई and he started to vomit and duplicate and urinate. He started to have a shock. और वो जो है वो गिर गया, उसका जो बेड पर ही उसका यूरिन भी जो है वो निकलने लग गया और वहीं पर यानी कि सब कुछ वो अनकॉन्शियस सा हो गया Because he was stung by African scorpion. क्योंकि उसको जो है अफ्रीका के स्कॉर्पियो जो थी उसने काटा था। His life was in the line. तो उसकी वो जो जिंदगी थी वो उस लाइन पर थी। But that time, लेकिन उस वक्त from Korea to Liberia, we cannot send doctor. हम कोरिया से लाइबेरिया में हम डॉक्टर्स को सेंड नहीं कर सकते थे ऑन द स्पॉट। We cannot send medicine. हम कुछ दवाइयां नहीं भेज सकते थे इस छोटे से टाइम के अंदर। Because now his heart is stopping. और उसका दिल जो था वो काम करना बंद कर रहा था। But Pastor Park, as a pastor, he sent the word of God. लेकिन
हमारे जो सीनियर पास्टर हैं उन्होंने, पास्टर पाक ने कलाम को उस तक पहुंचाया, कलाम He was सुनाया, फोन किया, he was calling, उन्होंने उसको कॉल किया, Brother John, you had stung by African scorpion. और उन्होंने कहा कि ब्रदर जॉन, तुझे जो है एक मकड़ी ने, एक जो स्कॉर्पियन है उसने काट लिया है, जो अफ्रीका का स्कॉर्पियन है, You're going to die. तो मरने वाला है, But you need to listen carefully. लेकिन तुझे बहुत ध्यान से एक बात सुननी है। In the Isaiah chapter 40, अगर हम यसाया उसका 40 बाब देखें, Isaiah chapter 40 says, और ये वर्स, विच वर्स? 31, यसाया 40 बाब उसकी 31 आयत 31 वर्स में लिखा है, For those who wait on the Lord shall renew their strength. लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले असरे नो जोर हासिल करेंगे। The word of God is saying, if you wait upon the Lord shall renew their strength. खुदा का कलाम कहता है कि अगर तो आप उसका इंतजार करेंगे तो वो आपको जोर और कुव्वत बख्शेगा। Don't you need new strength? आपको एक नए जोर की जरूरत होगी। Wait upon the Lord. आपको उस पर भरोसा रखना है, Wait upon the Lord. अपने खुदा पर भरोसा रखना है, उसका इंतजार करना है, Then God will save you. तो ही खुदा आपको बचाएगा अगर आप उसका इंतजार करेंगे। By situation, अगर हम उस जो सिचुएशन को देखें, his heart stopped 4 times already. उसका दिल 4 दफा बंद हो चुका था। But there, as a pastor in his position, लेकिन पास्टर पाक की अगर हम पोजीशन पर देखें, what can do for him is giving the word of God. तो वो ये सोचते थे कि अभी मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि इसके लिए करूं, तो वो उन्होंने कलाम को उसके दिल में डाला। But this brother और उसका वो जो भाई था, could receive the heart of Pastor Park. उन्होंने पास्टर पाक के जो दिल की बात थी, जो वो कलाम उसको दिया गया, उसको रिसीव किया, अपनी जिंदगी में लिया, And he could wait upon the Lord. और इसी तरह उसने खुदा का इंतजार किया, And he was revived. और वो तंदुरुस्त हो गया, उसकी सेहत बहाल हो गई। Now he became missionary to America. और अब वो अमेरिका के अंदर एज ए मिशनरी काम कर रहा है, In Los Angeles. लॉस एंजलिस के अंदर, He had 3 children now. और उसके 3 बच्चे हैं, And he's living very well now. और वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। You know, the knowledge cannot change life. आप इस बात को समझ पाएंगे कि जो इल्म होता है, जो वो हमारी जिंदगी को तब्दील नहीं कर सकता, But the faith लेकिन जो ईमान होता है that can change our life. वो हमारी जिंदगी को बिल्कुल तब्दील करके रख देता है। Then what kind of faith? तो वो कौन सी तरह का ईमान है? The same faith as Jesus Christ. वो ईमान है जैसा ईमान यीशु का था। Then how can we know that we have the same faith as Jesus Christ? तो फिर हम किस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारा ईमान है वो यीशु के ईमान की तरह है? Today, when you read here our main story about Lazarus, आज जो कि हमने हवाला पढ़ा यूहन्ना 11 बाब का, और हमने लाजर की स्टोरी जो 33 आयत से 33 आयत से हमने पढ़ी, this now Martha and Mary, they are crying. हम देखते हैं कि मरियम और मार्था रो रही हैं वहां पर, They are crying. वो रो रही थी What if Jesus is with us? कि अगर यीशु हमारे साथ होता
what if my brother, would he die? तो शायद मेरा भाई ना मरता। What if Jesus was there with us? अगर हमारा यीशु हमारे साथ होता Can he die? तो क्या वो मर सकता था? Verse 32, it says, Lord, if you had been here, my brother would not have died. यस 32. सॉरी ओके सॉरी 32 आयत में लिखा है, जब मरियम उस जगह पहुंची जहां यीशु था और उसे देखा तो उसके कदमों पर गिरकर उससे कहा, ए खुदावन, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। No, verse 33 says, और उस 33 आयत में लिखा है, when Jesus saw her weeping, जब यीशु ने उसको रोते हुए देखा, he groaned in the spirit and was troubled. तो दिल में नहायत रंजीदा हुआ और घबरा कर कहा। What does it mean? इसका क्या मतलब है? In the heart of Jesus Christ, खुदा यीशु मसीह के जो दिल के अंदर, he already told them that he is not going to die. वो पहले कह चुका था कि वो नहीं मरा। And he said, your brother will rise again. और उसने उनको पहले ही कहा था कि वो जिंदा हो जाएगा। I'm the resurrection and the life. He who believes मैं it, though he मैं जो may believe. क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा। Do you believe my words? तुम्हें मेरे लफ्जों पर ईमान रखना है। He said, yes, I believe. Yes, I believe. उसने कहा, हाँ मैं ईमान रखती हूँ। But now in their heart, लेकिन उसके दिल के अंदर the brother has died. ऑलरेडी एक बात आ चुकी थी कि मेरा भाई तो मर चुका है। Do they believe the word of Jesus? क्या वो यीशु की बात पे बिलीव कर रही थी? Do they believe? क्या हम आज बिलीव करते हैं? They believe just half. हाँ, वो जो थी वो सिर्फ आधा समझे कि आधे तौर पर वो ईमान रख रही थी, बिलीव कर Of रही course, थी। they believe as Jesus as Son of God. You know, they say, she say Jesus is the Son of God. She say, even Martha herself, she's saying. हालांकि माता ने ये करार किया कि हाँ तू खुदा का बेटा है। 27. 27 आयत में अगर हम देखें, 11 की 27, Just interpret me. Yes, उसने Lord. उससे कहा, ऐ खुदावन, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। Yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who came into the world. They know that Jesus is the Son of God. क्योंकि वो पहले से जानती थी और वो ये इकरार भी कर रही थी कि तू खुदा का बेटा है। But they don't believe लेकिन वो ईमान नहीं ला रही थी Jesus can revive him. कि खुदावन यीशु उसके भाई को जिंदा कर सकता है। You understand? आप समझ पा रहे? Martha, Mary, they are the one who follow Jesus all the time. हालांकि मार्था और मरियम हर वक्त यीशु को फॉलो करते थे, उसकी पैरवी में चलते थे। And now Mary is crying, and Jesus now very sad in his heart. और मरियम रोती है, बहुत रोती है, और यीशु अपने दिल में रंजीदा हो जाता है। And Jesus is crying even. और इवन के लिखा है कि वो भी रोता है। Why Jesus is crying? यीशु क्यों रोता है? Because in the heart of this Mary and Martha, they do not believe that he can save his brother. क्यों यीशु क्यों रोता है? क्योंकि वो ये देखता है कि मरियम और मार्था के दिल के अंदर ये बात का ईमान नहीं है कि मैं उसको जिंदा कर सकता हूँ। Verse 39, Jesus said, take away the stone. Martha, the sister of him who was dead, said to him, Lord, by this time there is a stench,
for he has been dead for 4 days. यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मार्था ने उससे कहा, ए खुदावन, उसमें से तो अब बदबू आती है क्योंकि उसे 4 दिन हो गए हैं। Mary is crying, Martha saying that there is a smell, why you are saying that you open the tomb now? और हम देखते हैं कि मरियम जो रो रही थी, मार्था ये कहती है कि इसमें से तो 4 दिन हो गए, इसमें से तो अब बदबू आएगी, तो ऐसा तो क्यों कर रहा है? But they say with their mouth that I believe Jesus, you are Son of God. लेकिन अपने मुंह से वो ये इकरार कर रही थी कि हाँ, मैं जानती हूँ कि तू खुदा का बेटा है। Like Gracious Choir, they sing very well. इसी तरह हम देखते हैं कि ग्रेशियस क्वायर जो कि बहुत अच्छा गा रहे हैं, They won many prizes. उन्होंने बहुत से इनामात जीते हैं। And now they need to go another level, not to use vocal band, but they don't want. और अब जबकि उनको एक और हाई लेवल पर जाना है और उनको इस वोकल कॉर्ड से हटकर एक और प्रोसेस को सीखना है, लेकिन उस लेवल पे जाना नहीं चाहते। Conductor wants to drag them here from there, this side, where they can sing more than now, but they don't want. इस लेवल से लेकर अब उनको इस लेवल पे जाना है और इस लेवल पे जाने के लिए वो खुद से कोशिश नहीं कर रहे क्योंकि उनका एक माइंड सेट हो गया हुआ है, तो वो इस लेवल पे जाना नहीं चाहते। Even Pastor Park wants to bring this mission school to live by faith, but they don't want. और पास्टर पार्क भी जब अपने स्टूडेंट्स को प्रीच करते हैं, तो ये जो लेवल है ईमान का लेवल, वो प्रीच करते हैं कि वो लेवल स्टूडेंट्स जो है वो इस लेवल पे पहुंचे, लेकिन वो इस लेवल पे पहुंच नहीं पाते हैं। Even Jesus Christ now bring Martha and Mary to the where really Jesus can do here, but they don't want. They are crying and और they are इसी तरह हम देखते हैं what? इसी तरह हम देखते हैं कि यीशु भी जिस लेवल पे वो खड़ा है, वो मरियम और मार्था को इस लेवल पे लाना चाहता है, लेकिन मरियम और मार्था का लेवल अभी भी नीचे है। वो इस लेवल तक पहुंच नहीं पा रही, उस सोच तक पहुंच नहीं पा रही कि यीशु उनके लिए क्या कर सकता है। Even me myself, I want brothers and sisters to live here with the faith and with the preaching gospel and see the glory of God, but they don't want to come this side. और इसी तरह इनका भी यही हाल है। पास्टर वो कहते हैं कि मेरा भी यही हाल है कि मैं अपने बहन भाइयों को, अपने जिनको मैं प्रीच करता हूँ, मैं उनको इस लेवल पे लेकर आना चाहता हूँ कि ईमान का लेवल क्या है, लेकिन वो अपने लेवल को अभी भी उसी लेवल पे नीचे रख के बैठे हैं और इस लेवल तक नहीं आ पा रहे। I want them to their heart grow like deacon, elder. I want their spiritual life and their life become better now, but their flesh, their heart, they don't want to come over here. और इसी तरह जो एल्डर है, डिकन है, मैं सबको कोशिश करता हूँ कि जो हमारे चर्च के हैं वो इस लेवल तक आ सकें, लेकिन वो अभी तक अपने उसी लेवल पर नीचे ही हैं। अपने जिस्मानी जो उनकी सोच है, ख्वाहिशें हैं, उसी लेवल के हिसाब से हैं। वो ईमान के उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे। All of us हम सब जो हैं, have a heart like Mary and Martha. हम सब का जो दिल है वो मरियम और मार्था की तरह है। We believe what we believe. क्योंकि जो हमने सोचना है वही हम सोच रहे होते हैं। We have our own word. हमारे अपनी एक सोचें होती हैं, हम अपने तरीकों से चलते हैं। But Jesus, लेकिन यीशु जो है, when our heart is matched with Jesus, कि हमारा दिल उस यीशु के दिल के साथ मैच करे, like how brother John Choi was living from the African, African, the scorpion's venom, he could live. तो हम इसी तरह उस ब्रदर जॉन को देखते हैं जिसको स्कॉर्पियो ने काटा था। हम उसके दिल को और उसके लेवल के ईमान के लेवल को देखते हैं कि उसका क्या था। It's your beyond calculation, it's beyond your culture, it's beyond your country, it's beyond our concept. ये जो ईमान का लेवल है, ये हमारे कल्चर से, हमारी सोचों से, हमारे आदात से बिल्कुल डिफरेंट है। But we have our own frame. We have our own frame.
लेकिन हम लोगों ने अपने ईमान को एक अपने ही फ्रेम के अंदर फिट किया हुआ है। Time to time, for me, I need to explain to Sister Saba which I want. और वक्त के साथ साथ जो है पास्टर वो मुझे भी बताते हैं, जो उनको जरूरत होती है मुझे एक्सप्लेन करना, तो वो मुझे बताते रहते हैं। But she also has her frame. लेकिन मेरा खुद का भी एक अपना माइंड सेट है, जो फ्रेम है जिसके अंदर उसको मैंने सेट किया हुआ है। But when she just fix her frame herself, लेकिन जब मैं खुद अपने फ्रेम को खुद सेट करूंगी, she cannot have a flow of the heart with me. तो तब मैं उस लेवल को, जिसको ये मुझे जहां तक लेके जाना चाह रहे हैं, मैं वहां तक नहीं फिट कर पाऊंगी। But what if she believes in me? लेकिन अगर मैं ट्रस्ट करूंगी, ईमान रखूंगी इस बात के ऊपर, Truly from the heart, और सच्चे दिल के साथ, though she cannot understand, जबकि मुझे समझ भी नहीं होगी, she can break through this frame तो मैं इजीली उस फ्रेम को तोड़ दूंगी जो मैंने खुद बनाया हुआ है, and she can put her heart with me in the same level. और अगर मेरा लेवल ये है फ्रेम का और ये पास्टर हो का लेवल है, तो मैं खुद ब खुद उस लेवल तक पहुंच जाऊंगी, क्योंकि मैंने अपने हाथ से उस फ्रेम को तोड़ दिया। She will do what I told her exactly. तो मैं वही काम करूंगी जो ये पास्टर हो मुझे एक्सप्लेन करेंगे। Always, even me, I received a heart from Pastor Kim. तो पास्टर हो अपने बारे में बताते हैं कि जो एक और हमारे सीनियर यहाँ पे पास्टर है, पास्टर किम, Pastor Ho, let's do like this, let's do like this, let's do like this. तो वो भी इनको यही एक्सप्लेन करते हैं कि पास्टर हो हम ऐसा करेंगे, हम इस तरह से करते हैं, हम इस तरह से करते हैं। But I was always having this frame in my heart लेकिन इनके भी दिल में एक इनका अपना फ्रेम सेट हुआ होता है, to accept what is correct with, to accept what is same with my frame. तो जो मेरे दिल में मुझे लगता है कि सही है, मैं उसको सेट कर लेता हूँ, जो मुझे लगता है कि नहीं ये बात गलत हो रही है, मैं उसको रिजेक्ट कर देता हूँ। But I don't accept what is not what cannot I understand. I just cannot believe. तो जो मुझे समझ नहीं आती है, मैं उसको छोड़ देता हूँ। Now you think about. तो अब आप अपने बारे में सोचें। In this story, Jesus even can save Lazarus, who's dead already 4 days. तो हम देखते हैं कि जीसस यहाँ पर, यीशु जो है वो उस लाजर को जो कि 4 दिन से मरा हुआ है, उसको जिंदा कर सकता था। You know what does it mean by 4 days? आपको पता है 4 दिन का क्या मतलब है? It's totally rotten now. सॉरी, Totally rotten. Smell very bad. 4 दिन का मतलब ये होता है कि अंदर से जो इंसान का पेट होता है वो फट जाता है। ये मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। तो वो बिल्कुल सड़ जाता है। You know, every dirty things, and now Margot is already eaten now. It's very serious situation. और ये वो टाइम होता है कि जो पेट से चीजें होती है वो बाहर निकल आती हैं। इंसान जो है वो इस सिचुएशन में आ जाता है जब मरने के चौथे दिन में। In scientific form, he cannot survive. और अगर हम देखें साइंटिफिकली तौर पर, तो वो बच नहीं सकता, क्योंकि वो कुछ भी हो जाए उसका तो पेट भी फट जाता है। The Bible is beyond the science. लेकिन बाइबल जो है वो साइंस से या जो हमारा कुदरती अमल है उससे बहुत ऊपर है। Word of faith is beyond our thinking. हमारा जो ईमान है वो हमारी सोचों से बहुत ऊपर है। Spiritual word is beyond of our experience. जो हमारा रूहानी ईमान है वो हमारे तजर्बों से बहुत ऊपर है। The word of God is beyond our understanding. तो हमारा जो खुदा का कलाम है, जिस लेवल पे हम सोच रहे हैं उससे बहुत ऊपर है। We cannot think as how God is thinking. क्योंकि हम वो चीज नहीं सोच पाते जैसे खुदा सोच रहा होता है। We cannot know all this Bible. How can we know? हम कैसे जान सकते हैं इस बाइबल को? With our culture, without knowledge, we cannot comprehend all this Bible.
क्योंकि बाइबल को हम अपने कल्चर, अपनी रस्मों से, अपनी सोचों के मुताबिक नहीं समझ पाएंगे। You know, when I was reading Bible, जब मैं बाइबल को पढ़ता हूँ, if I'm trying to focus on understanding, अगर मैं समझने की कोशिश करता हूँ, even one verse I cannot understand. एक भी अल्फाज जो होता है, एक आयत भी जो होती है, मुझे समझ नहीं आ पा रही होती। When you read the Bible, जब आप बाइबल पढ़ते हैं just accept in your heart, that's what God did. और आप ये एक्सेप्ट करें कि हाँ, ये खुदा ने मेरे लिए किया है, Then you just go ahead, go ahead, go ahead. और फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे और कलाम को पढ़ते जाएंगे। Then one day God give you understanding. तो मेरा ईमान है कि एक दिन खुदा आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग देगा कि आप जो आप पढ़ रहे होंगे वो आप समझ पाएंगे। This is what you've said in the Bible before. तो आप तब कहेंगे कि हाँ, ये तो बाइबल में ऐसा लिखा था, That's what is the meaning now. और फिर आप कहेंगे कि अच्छा, ये था उसका मतलब। Because क्योंकि even the Bible say I could not write everything in this world. क्योंकि कलाम भी कहता है कि मैं हर चीज नहीं लिख सकता हूँ। You know, as I was listening the word, hello? यस प्लीज। As I was listening the word, जब मैं कलाम को सुन रहा था and as I was trained under Pastor Park, और जब मैं पास्टर पाक के अंडर ट्रेनिंग ले रहा था, there are many things I don't understand much. तो उस वक्त मैं बहुत सारी चीजों को समझ नहीं पाता था, Because my understanding cannot reach. क्योंकि जो मेरा ईमान का, मेरी जो समझने का लेवल था, वो उधर तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। But as I was staying in this Good News mission, लेकिन जब मैं गुड न्यूज मिशन जो चर्च है इसके साथ रहना शुरू हुआ, God is working through the word of God. तो तब मुझे पता चला कि खुदा ने जो है काम किया है, जो काम किया है। God said we have no sin now. तो खुदा, मुझे उन अल्फाजों को मुझे समझ में आई कि खुदा ने जो कलाम में लिखा कि अब हमारे, Well, let me ask us or ourselves, मैं हम सबके लिए और आप सबसे पूछता हूँ, is there someone who is not committing sin? तो हम में से कोई ऐसा है जिसने गुनाह ना किया हो? Pastor, you are pastor, then you shall not commit sin. हो सकता है आप पास्टर हैं, आपने शायद गुनाह ना किया हो। No. ऐसा नहीं है। Before I became pastor, I am human being. इससे पहले मैं पास्टर बनूं, मैं एक इंसान हूँ, I'm full of sin. मैं भी गुनाह से भरा हुआ था। But who paid my sin is Jesus Christ. लेकिन किसने मेरे जो है वो गुनाहों को ले लिया, वो है यीशु। Who died for my sin is Jesus Christ. कौन मेरे गुनाहों के लिए मरा, वो यीशु है। As I'm living in this world, in this flesh, हम जब इस दुनिया में इस जिस्म के साथ रहते हैं, as I'm living called her, और ऐसे जैसे मैं ये ईमान रखूं कि मेरा नाम हो है, as I have my hand, as I have my mouth, as I have my nose, as I might have eyes, और अगर मैं ये देखूं कि जैसे मैं हूं, मेरे हाथ है, मुंह है, नाक है, कान है, what I do is sin. और जो मैं कर रहा हूं, जो मुझे दिख रहा है, But me, from my heart, from my spirit, लेकिन मैं अपने दिल से और उस रूह से, by faith, by believing in the name of Jesus Christ, I am righteous. तो मैं अपने ईमान से, अपने उस खुदावंद यीशु मसीह के उस कलाम पर, उस भरोसे से मैं ईमान रखूंगा कि मैं रास्तबाज हूं, That is faith. क्योंकि यही वो ईमान है। Who can overcome what they see? तो आप मुझे ये बताएं कि कौन हावी हो गया, जो हम देख रहे थे, जो हम गलत कर रहे थे वो, Who can deny what they have?
और कौन इस चीज का इनकार कर सकता है कि उसके अंदर क्या है? But who can believe in God? लेकिन कौन है जो खुदा पर भरोसा रखता है? Their gift is salvation, their gift is righteousness. क्योंकि वो इनाम है जो नजात और रास्तबाजी का इनाम है। Abraham believed in God and it accounted for him as righteousness. और हम देखते हैं कि इब्राहिम ने क्या किया था, सिर्फ ईमान रखा था, इसलिए वो ईमानदार काउंट किया गया। What Abraham he did? उसने क्या किया था? He was telling to king that his wife is his sister. हालांकि उसने उस बादशाह से ये कह दिया था कि ये मेरी बीबी नहीं बल्कि मेरी बहन है। Whatever he does was faithless. और यहाँ देखते हैं हम कि उसका ईमान तो बिल्कुल ऐसा था कि वो ईमान रख ही नहीं पा रहा था इन बातों पर। But he believed in the word of God. लेकिन वो ईमान रखता था जो खुदा के अल्फाज थे, जो खुदा के ऊपर उसका ईमान था। I will make you the father of nation. क्योंकि खुदा ने उससे कहा था कि मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा। Lift your hands and see the stars. Oh, और your खुदा ने कहा कि spring will be like that. खुदा ने कहा कि तू आसमान के ऊपर निगाह कर और देख अगर तो तू इन सितारों को गिन सकता है। Not Ismail, but Isaac from you, he will be your son. तो वो ये सोचता था कि तू ये देख कि जितनी ये चीजें ये तेरी औलादों के शुमार के मुताबिक हैं। He believed in God and it became his righteousness. और उसने इन अल्फाजों को, इन बातों को भरोसा किया, यकीन किया, विश्वास किया और इसी वजह से खुदा ने उसको ब्लेस किया। Then how can we be children of God? तो अब हम कैसे खुदा के बेटे और बेटियां बन सकते हैं? By serving him sincerely? क्या अगर हम बड़े अच्छे तरीके से काम काज करेंगे और सिंसियरली उसका काम करेंगे तो ऐसे बनेंगे हम उसके बेटे बेटियां? Yeah, what if you have a sincere heart is good. बेशक अगर आप बड़ी ईमानदारी के साथ, सिंसियर दिल के साथ आप उसके साथ चल रहे हैं तो अच्छा है। But though you don't have sincere heart, it's okay. और अगर आपके पास सिंसियर जो है दिल नहीं है तो भी ठीक है। What if you have a heart to believe in God? It's okay. और अगर आपके पास ये ईमान है कि आप सिर्फ खुदा पर भरोसा रखें तो वो ठीक है। But you need to challenge yourself to match your heart with the word of God. लेकिन आपको जरूरत है कि आप खुदा के दिल के साथ अपने दिल को मैच कर पाएं। Every day you need to deny your heart. क्योंकि आपको अपने दिल के अंदर के इरादे जो हैं उनको कैंसिल करना, उनको डिनाई करना, उनको रोकना है। You're thinking, आपको अपनी सोचों को खत्म करना है। how can I deny my thoughts? और कैसे मैं अपने आप को का इनकार कर सकता हूँ, अपनी सोचों का इनकार कर सकता हूँ? By believing word of God. वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम पर भरोसा रख के। When you believe word of God, जब आप खुदा के कलाम पर भरोसा रखेंगे you can live spiritual life. तो आप रूहानी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकेंगे। You can preach gospel to the many people. और फिर आप ये खुदा की तालीम जो है, मनादी जो है, दुनिया में हर जगह फैला सकेंगे। You can put your heart for the works of God. और आप अपने दिल को जो है वो खुदा के कामों में जो है वो इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगे। Then what makes your life not change in spiritual way? तो फिर वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी को, रूहानी जिंदगी को तब्दील नहीं कर पा रही है? It can be the same question to Mary and Martha. और यही वो चीज जो थी मरियम और माथा के सामने आ रही थी। Why are you crying yet Jesus is with you? क्योंकि जब यीशु उनके साथ था तो वो क्यों रो रही थी? Why you are sad yet Jesus told you already that he will alive? और क्यों वो इस बात पे शक कर रही थी कि यीशु ने कहा था कि वो जिंदा है? Martha, Mary, do you have a faith? तो यीशु ने ये भी कहा कि तुम दोनों में ईमान है? What if you have a faith? You will rejoice, you will be happy, you will do whatever Jesus say. तो फिर अगर तुम्हारे अंदर ईमान है तो तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें
हर वक्त इस चीज को एंजॉय करना चाहिए कि यीशु हमारे साथ है, उसका कलाम हमारे साथ है। Isn't it? ऐसा Isn't था, it? ऐसा था। What if you believe that by preaching gospel you will receive glory of God? और अगर आप सच में देखते हैं कि जब आप खुदा के कलाम की मनादी करते हैं तो आप खुदा के जलाल को देख पा रहे होते हैं, Why don't you preach? तो फिर आप क्यों जो है वो प्रीच नहीं करते? What if you believe this life will one day finish off? और आपको अगर ईमान है कि एक दिन ये हम खत्म हो जाएंगे, ये Why जिंदगी। do you need a good house? सॉरी पास्टर। Why do you need good house? तो फिर आप क्यों एक नए घर की, अच्छे घरों की तलाश करते हैं? One day you die and you go heaven. और आपको अगर पता है कि एक दिन आपने मरना है और आपने जो है खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाना है, Everything will remain behind. और सब कुछ पीछे रह जाना है, And one day God call you. और खुदा आपको एक दिन कॉल करेगा, आपको बुला लेगा, One day God will ask you, और वो आपसे पूछेगा what have you done in this world? कि तूने दुनिया में रहकर क्या काम किए? God, I worked hard. और आप कहेंगे खुदावंद मैंने तो बहुत सख्त मेहनत की, I made this money. मैंने इस पैसे को बनाया, I lived in this apartment. मैं इस तरह के अपार्टमेंट में रहा। Wow. जबरदस्त। I envy you. और वो खुदा कहेगा मैं बड़ा खुश हूं। God will say like this. क्या खुदा ऐसा कहेगा? No, वो नहीं कहेगा, no. ऐसा नहीं कहेगा। God, I had a Rolls Royce. You know, my car is the world best car. और वो कहेगा कि खुदाया मेरे पास तो वर्ल्ड की बड़ी बेस्ट कार है। No, wow, wow. तो क्या खुदा ऐसा कहेगा, खुश होगा? Let me sit aside you. Let me have some driving with you. मैं God will आपसे say, पूछता हूँ, God will say like, क्या खुदा ऐसा कहेगा? मैं आपसे पूछता हूँ। you see, this time, God, I bought new shoes, new clothes. You know, this is very luxurious and it's Chanel, it's very nice. And God और is आप saying, ऐसे कहेंगे कि खुदाया ये देखो मैंने बहुत अच्छे जूते खरीदे, मैंने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, ब्रांड के कपड़े पहने, और मैंने ये सब कुछ इतना अच्छा जो हाई क्लास था वो किया। तो आप क्या समझते हैं कि खुदा क्या कहेगा? useless, ये useless. यूजलेस है, इसका कोई फायदा नहीं है। What if, लेकिन अगर God, I have this testimony. अगर आप ये कहेंगे खुदावन मेरे पास जिंदगी में ये गवाहियां हैं I have my friend who didn't believe in God. कि मेरा एक दोस्त था जो ईमान नहीं रखता था खुदा पर, But one day I shared the gospel of Jesus Christ. मैंने एक दिन खुदा यीशु मसीह के कलाम की मनादी उसके साथ की, But thankfully he received in his heart. और मैं शुक्र करता हूं कि उसने इस दिल को खुदा यीशु मसीह के ऊपर ईमान लेकर आया और इस दिल से उसको कबूल किया। Though I'm here now dead, बेशक मैं मर चुका हूं और मैं यहाँ खुदा तेरे सामने आ चुका हूं, I invited my friend to come to heaven. तो मैं ये ईमान के साथ आया हूं कि अब मैं अपने उन फ्रेंड्स को भी इनवाइट करूंगा कि वो मेरे साथ खुदा की बादशाही में आए। I'm so thankful before God. और वो कहेगा कि मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। For me, I ये was a very poor man. सॉरी For me, I was very poor man. कि मैं बहुत गरीब हूँ, I have no good car, मेरे पास कोई अच्छी गाड़ी नहीं है, but I have my friend who comes to heaven. पर मेरे पास मेरे वो दोस्त हैं जो मेरे साथ खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। Maybe God will call all angels. और फिर हो सकता है खुदा अपने फरिश्तों को बुलाए। Angels, have you heard?
और वो कहे कि फरिश्तों को कहे कि तुमने सुना है, Have you preached gospel in this world? क्या तुमने खुदा के कलाम की मनादी की थी इस दुनिया के अंदर? Yet all these people are living for the money. जबकि सारी दुनिया जो थी वो पैसों के पीछे भाग रही थी। My brother, this one who came now, लेकिन अब जो यहाँ मौजूद है, ये शख्स जो यहाँ आया है, he witnessed the blood of my son, our Jesus Christ. उसने खुदावंद यीशु मसीह के खून के मनादी की, उसके खून पर भरोसा रखा। He is the one who truly believed in me. और यही वो एक शख्स है जो सच में मुझ पर ईमान रखता है। From today, you respecting him. और फिर वो उस वक्त से उसकी इज्जत उसकी और बढ़ेगी। Pa-pa-ra-ba, 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 pa-pa-ra-ba. और फिर बरबाद जो है वो बजाए जाएंगे, Heavenly नरसिंगे trump, फूंके जाएंगे, here, you know, playing. नरसिंगे फूंके जाएंगे। And captain of angel come and give you one key. और फिर फरिश्ते आकर उसको एक चाबी देंगे Sir, this is your home. कि ये तुम्हारा घर है, उसकी चाबी है। Thank you so much. और फिर वो कहेगा खुदा तेरा शुक्र है, Thank you so much. खुदा तेरा बहुत बहुत शुक्र है। Before I go my home, इससे पहले कि मैं अपने घर जाऊं, let me greet Jesus Christ. मैं यीशु से मिलना चाहता हूँ। Oh, sir, no problem, no problem. और वो कहेंगे हाँ तुम मिल सकते हो। Jesus and disciples are there. They're having fellowship now. You can और join फिर them. यीशु और उसके शागिर्द जो है वो बैठे हुए होंगे। Then where is King David? सॉरी। Where is King David? और वहां पर बादशाह दाऊद बादशाह होगा। He's just next there. You can even visit him. और वो कहेगा कि वो तो और दूसरी साइड पे बैठा है, तुम उसको जो है मिल सकते हो। Then where is Sir Noah? Where is Sir Noah? और फिर वो नोहा को जो है नूह को मिलेंगे। He is just also there. वो भी ये कहेंगे कि वो भी उधर करीब ही है, उसको भी मिल लो। Where is Peter? Where is Peter? और वो कहेगा कहाँ पतरस किधर है? He's fishing now. और वो कहेंगे कि वो फिशिंग कर रहा है। No, he's not fishing now. ऐसा नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। He's with Jesus. वो भी यीशु के साथ होगा। Your life is according to by faith. आपकी जो जिंदगी है वो ईमान के वसीला से कायम होती है, Not according to your bank account. आपके बैंक अकाउंट से जो है वो ताल्लुक नहीं है उसका। He just wants you to come to the where he is. क्योंकि वो चाहता है कि वो जिस लेवल पर सोचता और जिस लेवल पर वो देखता है, वो चाहता है कि हम भी उसी लेवल पर जाकर सोचें और देखें। He's ready to give you everything. क्योंकि वो तैयार बैठा है कि वो आपको हर चीज दे, हर चीज मुहैया करे। When I see nowadays the life of Pastor Park, मैं जब पास्टर पार्क की जो हमारे सीनियर फाउंडर है उनकी जब लाइफ देखता हूँ I'm so happy. तो मैं बहुत खुश होता हूँ। It's not because he is rich. मैं इसलिए खुश नहीं होता कि वो बड़ा अमीर है। Wherever he goes, वो जहां भी जाता है God prepare everything for him. तो खुदा उनके लिए हर चीज तैयार करने लग जाता है। And that God is with us. और इसी तरह खुदा हमारे साथ करता है, He wants to prepare everything for you. क्योंकि उसको पता है वो आपके लिए सब कुछ खुद तैयार करेगा। And even he can save your life. और क्योंकि उसने आपकी जिंदगी को भी वो बचाएगा। But we do not believe in him. लेकिन हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं रखना, We believe him just half. क्योंकि हम भरोसा रखते हैं पर हम आधा रखते हैं। Like Mary and Martha. जैसे मरियम और मार्था का ईमान था। So now we need to realize लेकिन अब जो है हम रियलाइज करते हैं our faith must be completed.
कि हमारे ईमान को मुकम्मल होना चाहिए। How can we complete our faith? तो हम अपने ईमान को मुकम्मल कैसे कर सकते हैं? Deny our thoughts, कि अपनी सोचों से नहीं, have word of God in our heart. खुदा के कलाम को अपने अंदर दाखिल करने से हम अपने ईमान को बढ़ा सकते हैं। Time to time, you have your own frame. क्योंकि वक्त के साथ साथ आपका अपना एक फ्रेम होगा, So you need to remove this frame. तो आपको उन सोचों को, उन ख्यालों को जो आपकी सोच है कि आप सोचते हैं कि ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा, उसको उतारने की और हटाने की जरूरत है। That is the grace of God. और ये वो फजल है जो खुदा का फजल आपको मिलता है कि आप अपनी सोचों को रद्द करते हैं, एक साइड पे करते हैं और खुदा के कलाम पर भरोसा करते हैं। That is how we can walk along with Jesus Christ. और ये तरीकाकार है कि कैसे हम यीशु के साथ मिलकर उसके काम को पूरा कर सकते हैं। Jesus wants to do amazing work with you. क्योंकि यीशु हमारे साथ मिलकर अमेजिंग बड़े-बड़े काम करना चाहता है। Then you need to throw this frame away. तो फिर आपको अपनी सोचों, अपने ख्यालों, अपनी ख्वाहिशों के फ्रेम को तोड़ना पड़ेगा And accept word of Jesus in your heart. और खुदा का जो दिल है उसको अपने दिल में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। Make one step. और फिर आप पहले सीढ़ी पर, दूसरे सीढ़ी पर इस तरह से चढ़ना शुरू हो जाएंगे। Though you are late, it's okay. अगर आप लेट हो गए, अभी कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपकी लाइफ जो है वो लेट है। Though this is not so much big, it's okay. बेशक ये कुछ बड़ा काम नहीं है, छोटा है तो भी ओके है। When you have a heart to believe in Him, He will work for you. जब आपका दिल खुदा के साथ मैच करेगा, आप उस पर ईमान रखेंगे, वो आपके लिए सब काम करेगा। Whatever you do, आप कुछ भी करेंगे wherever you are, और कहीं पर भी होंगे, God will work for you. तो खुदा आपके लिए काम करेगा। Amen. आमीन। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Let's pray. हम सब दुआ करेंगे। Heavenly Father, God, thank you so much for today, the sermon. That Mary and Martha was not believing Jesus Christ completely. But today, how Jesus guided them, they could see how they were wicked. They could have realized that they have their own frames. Lord Father, our brothers and sisters, let them remember that before the word of God, before Jesus Christ, we have those frames, which is experience, which is our knowledge, which is our own standard. But let them throw all this away, but believe and receive the word of God and the heart of God in their heart, and the voice of church in their heart, so that they can see how God can greatly work in their life and show and use their life as the tool of Jesus Christ, as a body of Jesus Christ. Let them be blessed and more. Let them be glorified in the name of Jesus Christ, our Savior, our mighty Son of God. Amen. Okay, thank you so much.